जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान RTE एडमिशन प्रक्रिया 2025। जी हाँ, अगर आपने RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए फॉर्म लगाया है तो उसकी अंतिम तिथि तो जा चुकी है, लेकिन उसको बढ़ाने की भी मांग की उठाई जा रही है कि साहब अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। तो अब उसकी जो लॉटरी निकलने वाली है वो 9 अप्रैल को निकल रही है। 9 अप्रैल को लॉटरी निकल रही है। अगर लॉटरी में आपके बच्चे का चयन हो जाता है, नाम आ जाता है, तो फिर आपको स्कूल में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उसको अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो भी हम बताएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी अपडेट को समझेंगे। राजस्थान RTE राइट टू एजुकेशन, फ्री शिक्षा का अधिकार, एडमिशन 2025 प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा मिलेगी। टोटल फॉर्म अब तक कितने लग चुके हैं ये भी बात करेंगे। लॉटरी 9 अप्रैल को निकलेगी। स्कूल रिपोर्टिंग शुरू हो चुका है। ये दस्तावेज तैयार रखो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी बात करेंगे। सारी की सारी अपडेट को अच्छी प्रकार से देखेंगे। देखो साहब, ये है अपनी अपडेट जो 7 अप्रैल 2025 की लेटेस्ट अपडेट है। RTE के लिए आवेदन की अंतिम तिथि निकल चुकी है 7 अप्रैल। अब तक 1.60 लाख आवेदन हो चुके हैं साहब, यानी कि 1,60,000 फॉर्म लग चुके हैं, जो कि कम लगे हैं। पिछली बार की तुलना में अब की बार तो आधे ही फॉर्म लगे। पिछली बार तो 3 लाख आंकड़ा पहुंच गया था, अब की बार तो 1.5 लाख ही आंकड़ा पहुंचा है, यानी कि 50% ही फॉर्म लग पाए हैं। 50% ही फॉर्म लग पाए हैं अब की बार तो साहब। यह क्या होगा, देखो अभिभावक बोले कि अंतिम तिथि बढ़ाओ। अभिभावक जो हैं वो बोल रहे हैं कि लास्ट डेट बढ़ाई जाए। ठीक है जी। इसकी 1.60 लाख से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन हो चुके हैं। माना जा रहा है कि अंतिम तिथि सोमवार को आवेदनों की संख्या में और इजाफा होगा, यानी कि ये बात आपके सामने है। अब इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग 9 अप्रैल को प्रवेश का वरीयता क्रम तय करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकालेगा और 9 अप्रैल को निकलेगी लॉटरी। उधर अभिभावकों ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रखी है, इसकी अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। आगे और भी जो अपडेट है वो भी देख सकते हो आप। ये लो साहब, ये देखो माध्यमिक स्कूलों में प्राप्त हुए कितने हैं भाई, 38,385 आवेदन माध्यमिक स्कूलों में। RTE में आवेदन की जो तारीख खत्म हो चुकी है, अब 9 अप्रैल को निकलेगी लॉटरी, यानी कि 9 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। और फिर 9 अप्रैल को जब लॉटरी निकलेगी तो जिले के 16 ब्लॉकों में संचालित जो भी निजी माध्यमिक स्कूल हैं उनमें 38,385 ऑनलाइन आवेदन किए हैं। इसके साथ ही एलिमेंट्री में भी आवेदन करने वाले बच्चों का डेटा अभी संकलित होने के बाद ही सामने आ सकेगा। RTE में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च को शुरू हुए थे। 9 अप्रैल को लॉटरी निकलेगी और उसके बाद में 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बच्चों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, यानी कि आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी 15 अप्रैल तक। 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगी भाई, 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक आपको क्या करवानी है, रिपोर्टिंग करवानी है। और ये जो रिपोर्टिंग आपको करवानी है, रिपोर्टिंग आपको जो करवानी है, ये रिपोर्टिंग आप अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्सों के जमा करवाने की प्रक्रिया होती है। 21 अप्रैल तक विद्यालय के द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी और फिर 15 अप्रैल तक आपकी रिपोर्टिंग होगी। फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए हैं ना, उनको स्कूल वाले चेक करेंगे, 21 अप्रैल तक जांच कर लेंगे। फिर 22 अप्रैल को शेष सभी आवेदन ऑटो वेरिफिकेशन होगा और फिर RTE के माध्यम से प्रवेश लेने वाली सभी प्रक्रिया होने के बाद 9 मई को पोर्टल द्वारा उपलब्ध RTE सीट्स पर चयन हो जाएगा और 9 मई को फिर उनका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर उनको स्कूल के लिए बोल दिया जाएगा कि आप आ सकते हो साहब। अब देखो हम बात करें कि साहब ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, बच्चे के भी और मम्मी पापा के भी, गार्जियंस के भी और बच्चे के भी, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। और ये सारी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि जो भी अपडेट आती है सरकारी योजनाओं से संबंधित वो सारी की सारी अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें साहब। ठीक है जी। और इंस्टा के माध्यम से भी आप
जानकारी ले सकते हैं। चलो, आवश्यक दस्तावेज ओबीसी जनरल के लिए बच्चे का आधार कार्ड चाहिए। पहली बात तो साफ साफ लिख रहे हो, देख लो आराम से, बच्चा को खुद को आधार कार्ड, मम्मी पापा का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। लेकिन अगर आधार कार्ड है तो फिर जन्म प्रमाण पत्र की तो जरूरी भी नहीं है, आधार कार्ड ही मान्य हो जाएगा। राशन कार्ड चाहिए, उस राशन कार्ड में बच्चे का भी नाम होना चाहिए। जो राशन कार्ड है उसमें बच्चे का नाम होना चाहिए, ठीक है साहब, बिल्कुल। और आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये जो मूल निवास प्रमाण पत्र है ये आप बच्चे का बनवा सकते हैं, बच्चे का बनवा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र बन जाता है, बच्चे का मूल भी बन जाता है और जाति भी बन जाती है। बच्चे का मूल और जाति दोनों बन जाते हैं, मूल और जाति, ठीक साहब, दोनों बन जाते हैं। जनरल ओबीसी, जनरल की नहीं बनती है जाति, जनरल की जाति नहीं बनेगी, बाकी की बन जाएगी। जनरल का जो बच्चा है उसकी जाति नहीं बनेगी, बाकी ओबीसी एमबीसी जो हैं एससी एसटी वाले उनकी सबकी जाति बनेगी, ठीक है जी। आयकर जो है वो पापा का बनेगा, आयकर है वो पिता का बनता है, या फिर आप जैसे परिवार का मान सकते हैं, पिता या परिवार उनका बनता है कि भाई आपका परिवार कितना पैसा कमाता है, कितनी इनकम होती है, वो बनता है उसमें, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं बस, और कोई कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, यही चीज़ें चाहिए होती हैं। बच्चे के मूल जाति चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, और बच्चे का आधार कार्ड चाहिए खुद का, और एक बच्चे की मूल जाति चाहिए, राशन कार्ड में बच्चे का नाम चाहिए, और जो जन आधार कार्ड है आपका, जन आधार कार्ड, उस जन आधार कार्ड में बच्चे का नाम होना चाहिए साहब। जन आधार कार्ड में क्या होना चाहिए, बच्चे का नाम होना चाहिए। यही डॉक्यूमेंट चाहिए और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। ये है बड़ी अपडेट। और अगर आप ये ना सोचें कि जन आधार कार्ड में साहब बच्चे का नाम नहीं जुड़ा है, राशन कार्ड में भी बच्चे का नाम नहीं जुड़ा है, तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आराम से आप जाके स्कूल में बात कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि साहब हम अपडेट करवा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप रुक जाओ, आप बच्चे का एडमिशन कर दो, हम अपडेट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। अगर कोई मिस्टेक है भी तो, वैसे तो आपने फॉर्म भरा है तभी आपने कंप्लीट करवा लिया होगा सारी प्रोसेस, लेकिन फिर भी अगर कोई 19-20 फ़र्क है और आप ये सोचते हैं कि सर अब तो दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कत होने की बात नहीं है, ठीक है। आराम से स्कूल वाले आपको टाइम देंगे, आप करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बच्चे का मूल जाति बनवाना है तो 7 दिन में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बनवा सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि सर हमने आवेदन कर दिया है, जैसे ही बनता है हम तुरंत आपके फोटोकॉपी वगैरह लगा देंगे, ठीक है जी। ये है पूरी की पूरी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्सों के अभाव में आप अपने बच्चे का एडमिशन रद्द मत करवा देना, तुरंत आपको पता चलेगा कि इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन हो चुका है, यानी कि लॉटरी निकल चुकी है ना, बच्चे का नाम आ गया है, तो आप फटाफट अपने बच्चे के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध हैं उन्हीं को लेकर के आप चले जाएं, और स्कूल के जो संस्था प्रधान हैं उनसे आप बात कर लीजिए और उनको बोल दीजिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो जमा करवाओ, बाकी के अगर हैं तैयार करवा रहे हो तो जैसे ही तैयार होते हैं तो वो भी जमा करवा देना। ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।